सुक्खू ने पंजाब में किया हिमाचल को सपोर्ट। अमित शाह के सामने रखी विस्तृत रिपोर्ट। चंडीगढ़ पर मांगी हिमाचल की हिस्सेदारी। केंद्र से राहत पैकेज मिलने की तैयारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा का उठाया मसला। जल्द आएगा हिमाचल के हक में फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। अब हिमाचल प्रदेश के हक की आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बड़े मुद्दे हैं जो वर्षों से लंबित पड़े हैं या फिर उन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इन मामलों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू पिछले दिनों अमृतसर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने अमृतसर पहुंचे थे। ऐसे में वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का सुक्खू हिस्सा रहे। सुक्खू ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में बीबीएमबी के पास बकाया 4000 करोड़ रुपए के एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग रखी। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सुक्खू ने बीबीएमबी प्रोजेक्ट से हिमाचल को रॉयल्टी देने का भी आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को मार्च 2024 में लीज की अवधि समाप्त होने पर हिमाचल को सौंपने में पंजाब सरकार से सहयोग मांगा। इस मामले में केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया। आपको बता दें, राष्ट्र निर्माण में हिमाचल ने सदैव अपना पूर्ण योगदान दिया है और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राज्य के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी है, जिसके चलते प्रदेश को बीबीएमबी निदेशक मंडल में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्रदान किया जाना जरूरी है। उन्होंने बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के 12% निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी प्रदान करने का भी आग्रह किया। साथ ही राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम, सतलुज जल विद्युत निगम जैसे केंद्रीय उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की रॉयल्टी को बढ़ाकर 30% करने की भी मांग की। आपको बता दें, बीबीएमबी के पास हिमाचल की पुरानी रॉयल्टी 4000 करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद हिमाचल को यह राशि नहीं लौटाई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से यह राशि जल्द हिमाचल को लौटाने का आग्रह किया है। प्रदेश में स्थापित अन्य सभी पावर प्रोजेक्ट की तर्ज पर बीबीएमबी को भी हिमाचल को रॉयल्टी देने की मांग सुक्खू ने मीटिंग में रखी। इतना ही नहीं, सुक्खू ने प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुई तबाही की भरपाई के लिए राहत पैकेज देने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल में सदी की सबसे भीषण तबाही हुई है। 450 से ज़्यादा लोगों की मौत और 12,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति तबाह हो चुकी है। इसलिए हिमाचल को इस नुकसान से उबरने के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश से राज्य में 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इस अकल्पनीय आपदा में 441 से ज़्यादा लोग काल का ग्रास बन गए और लगभग 13,000 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सहयोग से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रभावितों के लिए आपदा राहत कोष 2023 स्थापित किया गया। ऐसी आपदा के समय देश के प्रत्येक राज्य को राहत राशि प्रदान करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल को जल्द विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाए, जिससे हिमाचल के पुनर्निर्माण में उचित सहायता प्रदान हो सके। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा राहत कोष के प्रचलित मानदंड वर्तमान में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। इन मानदंडों में व्यावहारिक संशोधन की भी मांग की गई। उन्होंने आपदा राहत कोष में सहायता के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार का आभार भी व्यक्त किया। और तो और उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में मुख्यमंत्री सुक्खू ने जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के साथ हिमाचल की सीमा के मसले को भी उठाया। लाहौल स्पीति के शिंकुला में 35 किलोमीटर और सारचू में 14 किलोमीटर में लेह लद्दाख की ओर से हिमाचल की सीमा में अतिक्रमण कर चुका है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के साथ भी बार बार सीमा विवाद का मसला उठाया जा रहा है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सीमा विवाद के मसले को जल्द सुलझाने की मांग की है। सुक्खू ने विभिन्न बांध प्रबंधनों की ओर से जल छोड़ने से पहले उचित पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग करने और जल प्रलावन मानचित्रण करवाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हाल ही में आपदा के समय पौंग बांध, पंडोह डैम और पार्वती 3 बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने से व्यापक स्तर पर तबाही हुई। इस नुकसान की भरपाई करना और पुनर्वास कार्यों में स्वेच्छा से सहभागिता सुनिश्चित बनाना इन बांध प्रबंधनों का नैतिक उत्तरदायित्व है। इस तरह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के हक की आवाज़ उठाई और लंबित पड़े कई मसलों पर केंद्र को हस्तक्षेप कर जल्द निपटाने की मांग की है। फिलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूंगा मैं एक और नई रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।